नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरी गायनिक दोस्त। और मैं हूं आपकी गायनिक दोस्त डॉक्टर प्रिया दहिया, सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 20 इयर्स। सो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा ख़ास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आज हम लोग देख रहे हैं अपनी ओपीडी में, अपने अराउंड सराउंडिंग जिनको भी देखते हैं, पीसीओडी। हर दूसरी लड़की तीसरी लड़की हमारे सामने आती है, मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है, मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है। कई बार वो किसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को भी साथ में लाती है, कई बार वो खुद से ही अपने आप उसने गूगल को देख देख के डायग्नोसिस बनाया हुआ था कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो क्या है ये पीसीओडी, क्या बला है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि पीसीओडी का फुल फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, कई बार इसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम से भी बोला जाता है। डिजीज़ और सिंड्रोम के बहुत डिफरेंस है, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिजीज़ मतलब कि आपने कुछ टेस्ट कराया है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, उस पर वो जो टिपिकल पैटर्न हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी पैटर्न, वो दिखाई दिया है। सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम मतलब आपके अंदर इस डिज़ीज़ के लक्षण भी हैं, जैसे कि पीरियड इरेगुलर हो जाना, आपके चेहरे पर बहुत सारे मुहासे आ जाना, पिंपल्स, फेशियल हेयर, बहुत चेहरे पर बहुत सारे बाल उगाए हैं, या आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो इन सब के साथ में अगर आपका अल्ट्रासाउंड का भी फाइंडिंग आता है तो हम लोग इसको एक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का नाम देते हैं। तो बहुत सी लड़कियां हमसे पूछते हैं, मैडम ये क्या बीमारी है, क्या बला है, और मेरा इससे कब छुटकारा मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, ये एक बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो हमने अपने ज़िंदगी जीने के अंदाज को चेंज कर लिया है। ये उससे उपजी हुई प्रॉब्लम है। आप अपनी दादी नानी से कभी भी पूछेंगे कि आपके ज़माने में था, तो दादी नानी तो ऑलमोस्ट इस चीज़ के बारे में जानती ही नहीं है। हम लोगों की जनरेशन में भी जब हम लोग अपने कॉलेज में पढ़ते थे या मेडिकल कॉलेज में थे, तो हमारी बुक्स में उस टाइम पे इसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ लोग पढ़ते थे। लेकिन अगर आज मैं देखूं तो इसके ऊपर हम लोग बुक्स, पूरी की पूरी बुक्स हमारे सिलेबस में आ गई हैं, और हमें 3-3 दिन 4-4 दिन कॉन्फ्रेंसेस इस टिपिकल टॉपिक के ऊपर हम लोग एक सिंगल टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये इतना फैल चुकी है बीमारी, और इस बीमारी को हम केवल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स के बैलेंस ख़राब हो गए हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे इसके क्या कारण हैं, फिर इसके लक्षण क्या हैं, और इसको दूर करने के उपाय क्या हैं। तो दोस्तों, अगर मैं कारण में बात करूं तो सबसे पहला जो कॉमन कारण अभी जो मैं बोल रही थी, लाइफस्टाइल, मतलब हम लोगों की जो ज़िंदगी जीने का तरीका है वो इतना अनहेल्दी हो चुका है। अनहेल्दी इन द सेंस हम लोग बैठ के बस खाते रहते हैं, खाने में भी चिप्स और पैकेज फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और इस तरह की चीज़ें जिनमें हाई कैलोरी कंटेंट है। और हमने अपना कैलोरी बर्न करना, यानी कि हमने एक्सरसाइज करना, हम जो रूटीन के काम भी हम बिल्कुल नहीं करते हैं। घर पे बच्चे बैठ के टीवी देख रहे हैं, अपने गैजेट्स में बिजी हैं, मम्मी लाकर उनको बेड पर ही सब कुछ सामान पकड़ा रहे हैं। तो वो इतना भी हम बच्चे आजकल के फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसका नतीजा एक हार्मोन इम्बैलेंस के तौर पे सामने आ रहा है। अगर हम इसका दूसरा कारण देखें तो एक जेनेटिक कारण भी है, कि अगर मदर को है, सिस्टर्स को है, तो मतलब आप में भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और ये आगे जाके एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आपको फिर फैमिलियल शुगर होने की भी ज़्यादा चांस हैं, आपको ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ने के चांस हैं। सो इसको हम एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के तौर पे बोलते हैं। और जनरली जो हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर लीडिंग टू हार्मोनल इम्बैलेंस मानकर ही चलते हैं। और इसका मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगी कि क्यों होता है बॉडी में ये हार्मोन डिस्टर्बेंस, इसका मेन कारण क्या है, और कैसे इस हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी ओवरी में पॉलीसिस्टिक पैटर्न अपेयर होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हम लोग दूर करते हैं, अगर लड़कियाँ आकर मेरी ओवरी में बहुत सारे सिस्ट हैं, पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत सारे सिस्ट नहीं,
ये सिस्ट नहीं है, ये सारे एक इमेच्योर अंडे हैं जो एक बहुत छोटी स्टेज पर हैं, इसलिए आपके अल्ट्रासाउंड करते हुए ओवरी में वो सब अंडे बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो हम इसको पॉली मतलब कि बहुत सारे, सिस्टिक, इट्स नॉट ए सिस्ट बट इट्स ए इमेच्योर एग, छोटा सा साइज का दिखाई देता है। तो ये इसका डिटेल बताने से पहले मैं तुम सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, तुम्हें पता है हमारे शरीर के सारे अंग आपस में एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? हमारा शरीर इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इतने सारे ऑर्गन हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, पर इन अंगों के बीच में आपस में वार्तालाप कैसे होता है? ये अंग आपस में कैसे बात करते हैं कि अब मैं ये करूँगा, तुम ये करना, तुम्हारा काम ये है। तो इन सब का आपस में जो बच्चों अगर बातचीत करने का जो जरिया है वो है इनके मैसेंजर यानी कि हार्मोन्स। ओके, और इन सब मैसेंजर्स का जो मास्टरमाइंड है वो बैठा है हमारे ब्रेन में। सो हमारे ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट दो ग्रंथि होती हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस इज द मेन मास्टरमाइंड, इट इज़ वेरी सेंसिटिव। उसको हर चीज़ से उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत छोटी मात्रा में भी चेंज हो जाए तो हमारा हाइपोथैलेमस बहुत सेंसिटिव होता है। और सेंसिटिव होने के साथ साथ ये हाइपोथैलेमस एक काम करता है, इस पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है, अब तुम ये हार्मोन रिलीज़ करो, अब तुम ये हार्मोन रिलीज़ करो, अब बॉडी में ये कमी है, अब तुम्हें ये रिलीज़ करना है, अब तुमने इस ऑर्गन को ये ऑर्डर देना है। सो इस तरह से पिट्यूटरी एक बहुत छोटी सी ग्रंथि है हमारे ब्रेन के बीच में अंदर, एक मटर के दाने जैसी, जो इतने सारे हार्मोन्स रिलीज़ करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इन्हीं पिट्यूटरी द्वारा दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो हमारे ओवरी पर डायरेक्टली एक्ट करते हैं। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है FSH एंड LH। और जब ये दोनों मैसेंजर मैसेज लेकर ओवरी के पास जाते हैं तो ओवरी अपना हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको ईस्ट्रोजन एक स्टेज में और प्रोजेस्टेरोन दूसरी स्टेज में बोलते हैं। तो ईस्ट्रोजन इज़ ऑल्सो नोन एज फीमेल हार्मोन, मतलब लेडीज़ का हार्मोन। सो जब ऊपर से मैसेंजर और FSH और LH जो पिट्यूटरी ने रिलीज़ किया है वो 1:1 मतलब बराबर मात्रा में रिलीज़ होता है। तो जब हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होता है, मान लीजिए कोई स्ट्रेस हो गया या इसको सिग्नल्स ठीक से नहीं मिले, हाइपोथैलेमस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो ये FSH LH का आपस में रेशो बिगड़ जाता है। कभी FSH कम हो गया, LH बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं? और ये दोनों हार्मोन जब नीचे जाकर ओवरी पर जिन्होंने एक्ट करना था, क्योंकि अब इनकी रेशो बिगड़ गई है तो ओवरी भी कंफ्यूज हो गई है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है। तो जो नॉर्मली जो उसने अंडे को बढ़ाना था, उसका साइज़ बढ़ाना था, उस अंडे ने ईस्ट्रोजन रिलीज़ करना था। नाउ दिस ओवरी इज टोटली कंफ्यूज्ड एंड now it is producing, not increasing the size of egg. All the eggs are saying I will grow, and all the small eggs are lying there but they are not growing. They are trying to grow but they are not actually growing. So इससे क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन टाइम से नहीं होता। ओव्यूलेशन मतलब अंडा बन के रप्चर होना। ओव्यूलेशन टाइम से नहीं होता तो आपका पीरियड भी टाइम से नहीं आता। तो जो हमारा हार्मोन ईस्ट्रोजन बॉडी में नॉर्मल रूप से बढ़ना था वो अब रेगुलर नहीं बढ़ रहा है। ईस्ट्रोजन नहीं बढ़ रहा तो एक दूसरा हार्मोन बढ़े जा रहा है, टेस्टोस्टेरोन, जो नॉर्मली फीमेल की बॉडी में बहुत कम मात्रा में होता है और ये मेल्स में ज़्यादा मिलता है। टेस्टोस्टेरोन मतलब में मेल हार्मोन। सो जब ये बैलेंस बिगड़ गया है तो इधर ईस्ट्रोजन कम हो गया है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, और उसका नतीजा ये है कि आपके फेस पे हेयर आना शुरू हो गया है या आपके पिंपल्स बढ़ गए हैं। और तीसरी कंडीशन इन हार्मोनल इम्बैलेंस में होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो आपके शरीर में ग्लूकोज को खपाता है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है यानी उसको यूज़ करता है। तो बॉडी में इंसुलिन तो है पर आपका सेल उसको यूज़ नहीं कर रहा है, समझे? तो वो सेल आपका ग्लूकोज बढ़ाया जा रहा है, उसको यूज़ नहीं कर रहा है। इट हैज़ बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। सो नाउ इंसुलिन इज़ हाई बट द शुगर इज़ ऑल्सो हाई। तो इन कंडीशन में जब हम पेशेंट का ब्लड शुगर या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं तो वो एबनॉर्मल आता है, बढ़ा हुआ आता है। तो ये सब हमारे सिंड्रोम का पार्ट है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया तो
पिंपल्स हो गया, फेशियल हेयर आ गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है तो ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, और इसके अलावा एनोवुलेशन यानी कि अंडा टाइम से नहीं बन रहा है तो पीरियड भी टाइम से नहीं आ रहा है। और यही कंडीशन जब शादी के बाद होती है तो उसमें अंडा टाइम ना बनने की वजह से प्रेगनेंसी भी नहीं हो पा रही है। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ PCOS। ओके, सो ऐसा नहीं कि PCO एक बिल्कुल अलग कोई शरीर में बीमारी है और ये दे देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं, ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है जो एक हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते हमारी पूरी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रहा है। सो अभी इसके टेस्ट हम लोग क्या क्या करते हैं, इसके लिए आपके बॉडी में डे 2 पर यानी कि पीरियड के दूसरे दिन, माहवारी के दूसरे दिन पर आपके बॉडी के हार्मोन चेक किए जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स और फेशियल हेयर ज़्यादा हैं तो हम लोग टेस्टोस्टेरोन और 2-3 और स्टेरॉयड हार्मोन्स चेक करते हैं। साथ ही साथ आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या सिंपल ग्लूकोज फास्टिंग PP, इंसुलिन भी आपका फास्टिंग इंसुलिन और खाने के 2 घंटे बाद का इंसुलिन चेक किया जाता है, और एक अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। इन सब कंडीशंस में से अगर आपके ब्लड टेस्ट, आपका अल्ट्रासाउंड या फिर आपकी पीरियड इरेगुलर है, कोई भी 2 चीज़ें इनमें से हमें मिलती हैं तो हमें आपको एक PCO का डायग्नोसिस बनाते हैं। अब डायग्नोसिस बन गया, आपको उसके लक्षण भी हैं, तो अब सीधी बात है, अब मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ? क्या PCO से छुटकारा पाना आसान है? जी बिल्कुल आसान है, पर इसके लिए आपकी विल पावर और डिटर्मिनेशन लगेगी। आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, 10 मेडिसिन वहाँ से लिखवाया, दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, 10 मेडिसिन वहाँ से लिखवाया, लेकिन आपने अपने वज़न का 1 ग्राम भी कम नहीं किया, तो बिलीव मी आप पे कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी बीमारी ऐसे की ऐसे ही रहने वाली है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप PCO से छुटकारा पाएँ, तो अगर आप दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये रेगुलर बेसिस पे करना होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है। अगर हमने अब एक बार इसको योगा, एक्सरसाइज, जिम ज्वाइन करके जैसे भी करके हमने अपना वज़न कम किया और हमने इसको रेगुलराइज कर दिया, तो अगर हम ये चीज़ें छोड़ देंगे तो सच मानिए ये फिर से लौट के आएगा। सो अगर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो हम इसको अपना लाइफस्टाइल सुधार के ही ठीक कर सकते हैं। कुछ केसेस में जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है तो हम पेशेंट को मेटफॉर्मिन नाम की गोली शुरू करते हैं, जो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेंगे। अगर मैरिज के बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम है तो हम ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स यानी ओव्यूलेशन करने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं जो आपका अंडे के साइज़ को ग्रो करती हैं, और साथ ही साथ हम आपको वेट रिडक्शन हर हाल में एडवाइस करते हैं। सो in my next video I will tell you what you can do to reduce your weight if you are suffering from PCOS. I hope you like my video. Thank you.